मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करस्तनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासुमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामत्तौत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं शैलपुत्रीं यशस्विनीं। बोलो शैलपुत्री माता की जय। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगत बंदिया माँ जगदम्बा के इस पवित्र पावन शारदीय नवरात्र में आज प्रथम दिन प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। सनातन पद्धति में माँ भगवती के 9 रूपों का वर्णन है और इन 9 रूपों में आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं। प्रथम रूप का वर्णन क्या है, प्रथम रूप कौन है, प्रथम रूप कैसे यह रूप माँ भगवती का प्रकट हुआ, यह संपूर्ण विषय आपको जानने को मिलेगा। सभी लोग प्रातः काल से ही स्नान संध्या वंदन आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर माँ भगवती के दिव्य अनुष्ठान को आज प्रारंभ कर रहे हैं। कलश स्थापन का आज पवित्र मुहूर्त है और एक कलश जिसमें जल, सिक्का, नारियल और हल्दी की गांठ, कमलगट्टे डाल करके बढ़िया सुंदर उसमें पानी वाला नारियल रख करके अपने घर में माँ भगवती की ज्योत विराजित करते हुए, प्रज्वलित करते हुए वहाँ कलश स्थापन करते हैं। एक चुनरी से माँ को आच्छादित करते हुए माँ भगवती का स्तवन करते हुए स्थापित करते हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात पुत्री, शैल की पुत्री, इसलिए इसका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ भगवती वृषभ स्थिता, वृषभ इनका वाहन है, उस वृषभ में स्थित होकर के माँ भगवती विराजमान रहती हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प से शोभित हैं। यह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति जो दक्ष हैं, दक्ष प्रजापति ने एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को अपना अपना भाग, यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया। विशाल यज्ञ था और उस यज्ञ में सभी देवताओं को अपने अपने यज्ञ भाग को लेने के लिए आमंत्रित किया।
इस बात को सुनकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है, सबका सम्मान किया है। उनके लिए यज्ञ भाग भी उन्होंने समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। कोई सूचना तक उन्होंने हमारे पास नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं है। यद्यपि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बैर हो, किसी कारण से कोई बात हो गई हो और फिर तुम्हें नहीं बुलाया है, इसका मतलब कहीं न कहीं मन में उनके खोट है। यह बात समझाई। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। सती के मन में यह बात नहीं बैठी। बार बार मन में विचार करने लग गई, भोलेनाथ को बार बार आग्रह करने लग गई। पिता के द्वारा आयोजित उस यज्ञ में जाने के लिए, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि अब सती हमारी बात को मानने वाली नहीं है, इनके मन में वहां जाने का जो विशेष संकल्प है, उस संकल्प को अब बदला नहीं जा सकता है। और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, जाओ। यद्यपि मुझे वहाँ का परिणाम ठीक नहीं समझ में आ रहा है, यद्यपि मुझे वहाँ का परिणाम ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी यदि तुम जाना चाहती हो तो जाओ। पिता का यज्ञ देखने के लिए, पिता के द्वारा आयोजित उस यज्ञ में भाग लेने के लिए अब सती तैयार हुई और कुछ प्रमुख गणों को भगवान भोलेनाथ ने सती के साथ वहां जाने के लिए आदेश दे दिया। पहुंची, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देख करके शंकर जी ने गणों को साथ में भेजकर सती को आदेश दे दिया। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सभी दक्ष के भय से भयभीत हैं। कोई भी उसकी ओर उसका स्वागत करने के लिए नहीं जा रहा है। सारे लोग उससे मुंह फेरे हुए हैं। लेकिन उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे हैं। दक्ष ने उनके प्रति कुछ आपत्तिजनक, अपमानजनक, तिरस्कारजनक शब्द भी कहे हैं।
पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं पर योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। अपने वीरभद्र आदि श्रेष्ठ गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। सती के योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसी सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर और पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की इच्छा से शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती और उन्हीं के अनेकों नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं से हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती रूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। माँ भगवती ने दिव्य तपस्या करी। हिमालय की पुत्री ने बड़ी तपस्या करी और भगवान को प्राप्त किया। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिवजी की अर्धांगिनी बनी। भगवान भोलेनाथ का वर्ण किया। भगवान भोलेनाथ के साथ विराजित हुई। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा, 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की उपासना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। प्रथमम शैलपुत्री च, तो प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करके योग साधना प्रारंभ करते हैं। यह प्रथम दिवस माँ भगवती शैलपुत्री की उपासना का है। जो इस प्रथम दिवस से घट स्थापन करते हुए माँ भगवती शैलपुत्री का अर्चन करते हुए, वंदन करते हुए इस शारदीय नवरात्र को प्रारंभ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इसका अनुकरण, इसका अनुपालन, शास्त्र की इस सनातन पद्धति का अनुपालन सभी ने करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा, जो धर्म का आचरण करेगा, जो धर्म का अनुगमन करेगा, वह धर्म से रक्षित होगा। इतना ही कहते हुए सभी भक्तों को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज प्रथम दिवस में इस सुंदर दिव्य चरित्र को आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए जय माता दी।